उल्लासनगर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इनके प्रति बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। इनके लिए दरअसल देखा जाए तो इनके लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, लेकिन देखा यह गया है कि ट्रैफिक वाले खुद ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ अब हाल में ही एक ऐसी घटना हुई है जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं यह साफ दर्शाता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट नियमों के तहत नहीं चल रहा है। इस सारी बातों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं नरेश कुमार टहलरामानी और आप देख रहे हैं उल्लास सिटीजन फोरम। देखिए, उल्लासनगर की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वैसे तो इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन मैं मुख्य तौर पे बताऊं कि ये जो टोइंग वैन इन्होंने निकाली हुई है, टोइंग वैन से ये लोग टू व्हीलर्स खाली उठा के चले जाते हैं। टू व्हीलर्स जहाँ पे पार्किंग की जगह न होगी वहाँ पे अगर वो लोग स्कूटर खड़ा कर देते हैं या गलत साइड में पार्किंग करते हैं, डबल पार्किंग करते हैं, इन सारे नियमों का जो भी उल्लंघन करता है तो टोइंग वैन उसकी गाड़ी उठा के चली जाती है और फिर वो आदमी को पुलिस चौकी में या कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो चौकी है वहाँ पे जाके दंड की राशि भर के अपनी गाड़ी को छुड़ा के आना है। लेकिन उसके साथ साथ ये टोइंग वालों के लिए कुछ नियम भी बने हुए हैं। हमने अक्सर देखा क्या है, होता क्या है, होना क्या चाहिए, होता ये है कि जब ये ट्रैफिक वाले आते हैं, टोइंग वैन वाले आते हैं, उनके पीछे काले सांड जो बैठे रहते हैं काली शर्ट्स पहन के हुए, ऐसे उड़ी मार के झपटते हैं गाड़ियों के ऊपर मानो जैसे गाड़ी के ऊपर आतंकी हमला हो गया, और वो गाड़ी उठा के ऐसे भागते हैं बस, यानी कि आपको दिखेगा भी नहीं कि कैसे यहाँ से गाड़ी उठा के चले गए। एक आदमी चौक से लाइन ज़बरदस्ती मारा तो मारा, नहीं तो भाग जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य है कि नियमों का पालन होना चाहिए, न कि गाड़ियों को उठा उठा कर उनके ऊपर से वसूली करनी है। अब होता क्या है, होना क्या चाहिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों के लिए भी नियम है। उनके नियम क्या कहते हैं? सबसे पहले टोइंग वैन जब भी आती है, अगर आपको गलत गाड़ी दिखती है, गलत तरीके से पार्क हुई है, नो पार्किंग में रुकी हुई है या गलत तरीके से पार्क की हुई है, वन वे है, P1 P2 में रुकी है, उस हालत में आपको पहले गाड़ी वहाँ पे रोकनी है। उसके बाद हवलदार को वहाँ पे माइक पे जोरदार स्पीकर लगा होना चाहिए जहाँ पे अनाउंसमेंट करनी है कि गाड़ी क्रमांक ये यहाँ पे गलत जगह से पार्किंग की हुई है, हम इसको उठाने जा रहे हैं, अगर मालिक इसका कोई भी नज़दीक है तो तुरंत आ जाए। लेकिन हमने देखा क्या है, होता क्या है, होता ये है कि इतना बारीक से, यानी बाजू में जो ड्राइवर बैठता होगा टोइंग वैन का उसको भी सुनाई नहीं देता होगा। यानी इसको बोलते हैं खाना पूर्ति करना, या आंखों में, कानून के आंखों में ही धूल झोंक देना कि ये कानून है ना कि हमको स्पीकर पे बोलना है, हम इतना हल्के में बोलेंगे यानी कोई सुन भी ना पाए, तो नियम भी हो गया, हमने तो अनाउंस किया। तो ये होता है कानून के आंखों में धूल झोंकना जो ये कार्य कर रहे हैं। उसके सिवा वहाँ पे रुकना है। अगर जिसने ये वायलेशन की है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि गाड़ी यहाँ पे उतारिए, मैं यहीं पे दंड भरने के लिए तैयार हूँ, उसका ज़बरदस्ती गाड़ी उठा के गाड़ी में लेके जानी नहीं है, वहीं पे ही दंड लेना है, उनको पावती निकाल के देनी है और वहीं पे खेल को ख़त्म करना है। लेकिन ये लोग ऐसे करते नहीं, ये गाड़ी लेके भाग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कानून को बिल्कुल ताक पे रख के चलते हैं। उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो घटना हुई वह तो इतनी दुखदायक है, अभी आप देखिएगा वीडियो में कि वीडियो में क्या दिख रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से ट्रैफिक वैन वाला जो था वो एक आदमी की, जैसे उन्होंने गाड़ी उठाई, वो एक एजेड आदमी है, सीनियर सिटीजन है, वो उन्होंने उनसे कहा कि गाड़ी उतारिए, गाड़ी नहीं उतार रहे थे, वो गाड़ी के सामने आ गए कि आप गाड़ी मेरी यहीं पे रोकिए, दंड ले लीजिए। लेकिन वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं थे, और तो और वो गाड़ी उसके ऊपर चलाते जा रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि ये किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसको 307 धारा लगती है, क्योंकि एक आदमी है उसके ऊपर अगर गाड़ी चलाते जा रहा है आदमी, तो ये दिखाता है कि उसको, उसका इंटेंशन उसको मारने का है, उसको गाड़ी चलानी नहीं है, वहीं पे रोक देनी है। अगर आदमी सामने भी आ गया तो आपको गाड़ी रोक के खड़ा रहना है, न कि गाड़ी उसके ऊपर चलाते जाना है। तो ये सीधा सीधा FIR इसके ऊपर होनी चाहिए। जो ट्रैफिक का ये जो ड्राइवर था उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, उसके ऊपर 307 धारा का कलम लगा करके उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। उसके साथ जो हवलदार बैठा हुआ था वो तो कानून का रक्षक है,
ठेकेदार का आदमी हो सकता है ड्राइवर, लेकिन कानून का रक्षक हवलदार बैठा हुआ है, वो अपने आंखों से देख रहा है कि एक सीनियर सिटीजन के ऊपर गाड़ी लेके जा रहा है, उसको तुरंत उसका कानून का पालन कराना है, उसे नहीं अलाउ करना है। लेकिन उसके देखते हुए अगर ऐसी कार्रवाई चलती है तो क्यों ना ये भी माना जाए कि वो इस गुनाह में वो भी शामिल है, उसका भी इरादा यही था कि इस आदमी के ऊपर गाड़ी चलाओ, तो ये क्यों नहीं माना जाए। तो उसके ऊपर भी मैं तो कहूँगा एफआईआर होनी चाहिए। तो ये जो कानून तोड़ते हैं, जिस प्रकार से ट्रैफिक का जो भी उनके नियम है उनको वो पालन नहीं करते हैं, आखिर इनको कहेगा कौन? आखिर इनको ये सारी होता क्या है, जब व्यापारी के एसोसिएशंस होते हैं या और अलग अलग महारथी शहर के या समाज सेवी या नेतागण जब जाते हैं उनके पास जाके बैठते हैं तो सीनियर साहब जो बैठे रहते हैं, नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, सॉरी कह के मामले को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड पे वैसा होता नहीं है, ये सारी गलत चीज़ें हो रही है। मामला इतना बढ़ते जा रहा है कि ऐसे ना हो कि चीज़ें हाथों से निकल जाए और उसके गुनहगार पूर्ण रूप से ट्रैफिक डिपार्टमेंट होगा। अब मेरे साथी अजीत परयानी जी बैठे हुए हैं, उल्लास सिटीजन फोरम के सदस्य हैं, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कौन सी गलतियां देखी है और उन्होंने क्या किया है उसके संबंध में और क्या चल रहा है। अजीत जी बताइए। जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल। उल्लासनगर में केबी रोड है, जिसे कल्याण बदलापुर रोड भी कहा जाता है। इसमें मुख्य चौक आते हैं शांतिनगर चौक, शास्त्री चौक, शिवाजी चौक और फॉलो लाइन चौक। मुख्य तौर पे देखा गया है कि यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी हवलदार तैनात नहीं रहता है और फॉलो लाइन के आगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो डिफेंस की भूमिका निभाती है। ये हमारे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होना ये चाहिए। इन मुख्य चौकों पे ट्रैफिक हवलदारों को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। मैंने बहुत ही बार आला अधिकारियों को सोशल मीडिया के थ्रू और पर्सनल मैंने इनको इस विषय में इंफॉर्मेशन दी है। ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस बात पे संज्ञान लें। पर देखा यह गया है कि ट्रैफिक हवलदार अपनी मुख्य चौकों पे ना रुक के सर्विस रोडों पे खड़े होके पब्लिक से अनऑफिशियली वसूली करते हैं, जो कि इनके कायदे में नहीं आता है। मेरी सीनियर अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इस बात को संज्ञान लें। जय हिंद। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि वो केवल वसूली गैंग का काम करते हैं, उनका काम जो मुख्य है उसके तरफ ध्यान न दे करके झुंडों में खड़े रहते हैं और वसूली करते हैं। ये पूरे शहर ने भी देखा है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए अगर नियम बने हुए हैं और अगर वो नियमों पे नहीं चल रहे हैं या केवल जब भी जाओ मीटिंग करो केवल हाँ सर हो जाएगा वरिष्ठ खाली ऐसे बोल के पटा देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इनको आखिर नियम बताएगा कौन? अगर ये नियमों को तोड़ते हैं तो इनको दंडित करेगा कौन? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अब आज शहर के अंदर हालत हो गई है कि मानो कभी भी व्यापारियों और ये टोइंग वैन वालों के बीच में या ट्रैफिक वालों के बीच में, मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं, ये जो ब्लू पैंट वाले खड़े रहते हैं ना, जिसको वार्डन कहते हैं, ट्रैफिक वार्डन, इनका काम है केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करना। लेकिन होता क्या है, गाड़ियों को रोकते हैं, साइड में करने को बोलते हैं, कागज पूछते हैं और वसूलियों का काम करते हैं, जो कि इनके ड्यूटी में आता ही नहीं है। कोई भी शहरवासी चाहे इनको चैलेंज कर सकता है कि आपने मेरी गाड़ी रोकी क्यों? आपको क्या अधिकार है मेरी गाड़ी रोकने का? आपको क्या अधिकार है मेरे गाड़ी को चाबी को हाथ लगाने का? आपको क्या अधिकार है मेरे से कागज पूछने का? तो ये कर सकते हैं। अब लेकिन शहर में परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी हालत हो गई है क्योंकि ट्रैफिक वाले, सीधी बात हो गई है, खुली बात है, वो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये नियम कौन सिखाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तो मैं चाहता हूं जो सीनियर हैं, इनके जो भी सीनियर इनके अधिकारी हैं वो, और इस शहर के एमएलए, 3 एमएलए हमारे पास, श्री बालाजी किनीकर हैं, श्री गायकवाड़ जी हैं, गणपत सेठ गायकवाड़, और उसके बाद
कुमार ऐलानी जी, इन लोगों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों से बैठ के व्यापारी और शहरवासियों के हित में जो ये लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, मैं मानता हूं अगर शहरवासी गलत हैं, अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको दंड भरना चाहिए और भरेंगे भी, लेकिन ये जो दादागिरी और गुंडागर्दी चल रही है ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों की, ये छुप छुप के खड़े रहना, ये बच्चे लोगों को पकड़ना, उनसे खाली वसूली करना, मुख्य जहाँ पे उनको खड़ा रहना है ट्रैफिक कंट्रोल के वहाँ से गायब रहना, और जिस प्रकार से टोइंग वैन वालों का काम करने का तरीका है, तो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाना है तो ये एमएलए की, तीनों एमएलए की ड्यूटी है, इनको बुलाएं और इनको सिखाएं, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो का इफेक्ट ज़रूर होगा और ट्रैफिक अधिकारी जो कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें सब पता है, इससे जाग जाएंगे और अपने डिपार्टमेंट में सुधार लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।